शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारे खाने और रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिलिंग के साथ मज़ेदार से पराठे बनाना सिखाऊंगी। एक अंडा और चिकन का फिलिंग जो है वो पराठे के अंदर डाल के, और दूसरी जो है वो चिकन की फिलिंग के साथ अंडा जो है वो बाहर की तरफ इसको मैं पूरी इसकी अंडे को कवर करके और फिर इस तरह से पराठा बनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और 2 कप फाइन आटा ले लिया है। उसमें नमक 1 टेबलस्पून और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल कर लिया है। मैंने ज़्यादा से पराठे बनाने हैं इसलिए मैंने ज़्यादा आटा ले लिया। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और जैसे अगर 2 कप मैदा है तो आपने 2 टेबलस्पून भर के घी शामिल करने हैं। आप मेल्ट करके डाल दें। मैंने इसी तरह से ही डाल के इनको अच्छी तरह से पहले अच्छी हाथों से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने पानी डाल के, जिस तरह नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने अच्छी तरह से आटा गूंद लेना है। मैंने इस तरह से आटा गूंद के और फिर इसको कवर करके और फिर इसके ऊपर मैंने घी लगा के या ऑयल आप लगा के इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने पैन में 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल किया है। मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। लहसुन डाल के हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है और फिर इसके बाद आपने इसमें चिकन का कीमा डाल देना है। मैंने 1 पाव से कुछ ज़्यादा जो है वो चिकन का कीमा इसमें डाल दिया है, बिल्कुल बारीक करके। और फिर इसको इसमें डाल के और अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। इसको आपने इतनी देर फ्राई करना है जब तक कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाए और कीमा कुछ हद तक जो है वो पक जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। इसके बाद इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसमें मसाले डाल देने हैं। मैंने नमक 1 टेबलस्पून या आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। धनिया पाउडर इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया है। ज़ीरा पाउडर आप इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। कीमा काफ़ी हद तक गल चुका है। फिर इसमें आपने सब्ज़ प्याज मैंने आधा कप इसमें बारीक काट के वो शामिल कर दिया है। गाजर इसमें मैंने कद्दूकस की भी आधा कप शामिल कर दिया। और इसी तरह बंद गोभी मैंने हाफ़ कप वो भी शामिल कर दी है। और शिमला मिर्च 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें शामिल करने हैं। शामिल करके आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको तेज़ आंच के ऊपर आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से हमारी ये मज़ेदार पराठे की फिलिंग जो है वो तैयार है। अब इसको उतार के आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमने जो आटा गूंद के रखा था इसको हाथों की मदद से इस तरह से खींचते हुए आपने इसको अच्छी तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेना है। फिर इसके बाद आपने इसके एक ही साइज़ के जितने भी आपने पेड़े बनाने हैं आप उस तरह से इसके पेड़े बना लें। अब हम किसी भी कटर की मदद से या छुरी की मदद से हमने इसके पेड़े एक ही साइज़ के सारे काट लेने हैं। मैंने इस तरह से पेड़े जो हैं वो 6 पेड़े इसके बना लिए हैं। आपने पतले बनाने हैं तो आप इसके 8 भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने अलग अलग जो है वो 6 पेड़े बना के और इस तरह से साइड पर रख दिए हैं। इनको कवर करके रख दिया और पहला वाला पेड़ा लेना है। इसको अच्छी तरह से ऐसे पेड़ा बना के और फिर इसके बाद इसकी एक रोटी बेल लेनी है। एक नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल लेनी है। इसके बाद एक अंडा आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंटने के बाद आपने जो रोटी है, जो आपने पेड़ा बेल के रखा है, यानी कि आपने जो रोटी बेल ली है इसके ऊपर आपने हल्का सा पहले ऑयल लगा लेना है, घी लगा लेना है। इसके बाद आपने मिक्सचर जो है वो जो हमने चिकन का कीमा और सब्जियों वाला मसाला बना के रखा था वो आपने इसमें डाल देना है और सेंटर पे आपने डालना है। डालने के बाद आपने इसके ऊपर हाफ़ अंडा इसमें शामिल कर देना है। शामिल करके फिर आपने एक साइड से इसको
कवर करना है, फिर दूसरी साइड से इसको कवर करके और फिर आपने चारों तरफ से इस तरह करके आपने इसको एक चौकोर सा पराठा बना लेना है। इसको हल्का का प्रेस करते हुए आपने इसकी साइज़ अगर आपने थोड़ा पतला करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने अब तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया और इसके बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके मैंने इस तरह से पराठा जो है वो तवे पे डाल दिया है। इसके बाद जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा तो आपने घी जो है वो मेल्ट किया हुआ वो इसके ऊपर डाल देना है। डाल के जितना आपने इस तरह डालना है और फिर आपने इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेना है। घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जिस तरह आपने पराठा पसंद करना है आप उस हिसाब से घी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको दोनों साइड से आपने अच्छी तरह से दबाते हुए प्रेस करते हुए आपने पराठा बना लेना है। आप चाहें तो अंडे की जगह किसी पराठे में आप चीज़ भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ सब्ज़ियां और ये चिकन वाला मिक्सर डाल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह से पराठा बना सकते हैं। फिलिंग वाले पराठे हों या सादे पराठे हों, अगर आपने इनको सेव करके रखना है रमज़ान के लिए तो आपने क्या करना है कि आपने पराठे को तेल लगा के या घी लगा के फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसको एक साइड पे डाल के इसको 1 से 10 सेकंड के लिए आपने एक साइड पे पका लेना है और इसी तरह 10 से 12 सेकंड के लिए दूसरी साइड पे पका के और फिर आपने उतार के इसको ठंडा करके आपने फ्रीज़ कर लेना है। अब कवर अंडे के साथ आपने इस तरह से बनाना है कि पैन या तवे के ऊपर आपने ऑयल डाल देना है और उसके ऊपर एक अंडा पूरा अच्छी तरह से फेंट के वो डाल देना है और पराठे को आपने एक साइड से हल्का सा सेक लेना है और फिर वो वाला जो दूसरी साइड उसकी कच्ची होगी वो आपने जो है वो ऊपर की तरफ रख के और जो पक्की वाली साइड है आपने नीचे की तरफ रख के इस तरह से पराठा अंडे के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर घी डाल देना है और फिर जो बकिया अंडा साइडों पे है वो आपने पूरे का पूरा इस तरह से पराठे के साथ चिपका देना है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक साइड पे जब अंडा पक जाए और ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करके आपने इसको दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से इस तरह से दबाते हुए आपने जो है वो पराठा अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से हमारा ये मज़ेदार अंडा पराठा चिकन की फिलिंग के साथ तैयार है। इसी तरह से आप आलू की फिलिंग करके भी इस तरह से मज़ेदार सा पराठा बना सकते हैं। आपने बहुत से पराठे खाए होंगे लेकिन आप इस तरह से एक डिफरेंट पराठा बना के बच्चों को दें, वो बहुत पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।